सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का टेल्स ऑफ हार्डिंग गॉड सीरीज के एक और न्यू इंटरेस्टिंग सी पार्ट में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि किन्मो ने ईगल ट्राइब के सारे लोगों को पकड़ पकड़ के मारा था, जिसके बाद मास्टर भाषण ने भी यहाँ पर लोलान को चैलेंज करते हुए उसे लेके पहाड़ी में चला गया था। और फिर यहाँ पर किन्मो के सामने दैन बारो नाम का एक डिमन आ चुका था, जो कि अब किन्मो को चैलेंज करने वाला था। तो एपिसोड के शुरुआत में दैन बारो अपने वेपन को लेके किन्मो के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था, लेकिन किन्मो यहाँ पर अपने चालाकी को दिखाते हुए इस चीज को डॉज करने की कोशिश करता है। और तो किन्मो यहाँ पर एरिना को छोड़ते हुए पूरी पैलेस के चारों तरफ भागना शुरू कर देता है। वो यहाँ पर एक भी अटैक नहीं करता, बल्कि दैन बारो के सारे अटैक को डॉज करने के बहाने पूरी पैलेस को घूम रहा था, ताकि वो इस चीज को एनालाइज करके यहाँ से भागने के अच्छे से अच्छे रास्ते को ढूंढ सके। लेकिन किसी को भी इस बारे में कोई भी भनक नहीं लगता। सब लोगों को यहाँ पर तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये दोनों फाइट कर रहा है। किन्मो यहाँ पर दैन बारो के सारे अटैक्स को ऐसे डॉज कर रहा था जैसे कि वो इस चीज को डॉज नहीं कर सकता, और इसीलिए वो इस चीज से भाग रहा है। लेकिन हम लोग देख पाते हैं कि वो यहाँ पर छुपके से उसी स्क्रॉल के अंदर से उस पूरे पैलेस का मैप को भी देख रहा था। लेकिन दैन बारो भी यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में होता है, और इसलिए वो यहाँ पर किन्मो के ऊपर काफी ज्यादा एग्रेसिव तरीके से अटैक कर रहा था। और इसी वजह से हम लोग देख पाता है कि यहाँ के पैलेस के बिल्डिंग भी टूट रहे थे। लेकिन किन्मो को इस बारे में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग करते हुए यहाँ से भाग रहा था, और दैन बारो एक एक करके सारे बिल्डिंग्स को तोड़कर उसकी तरफ फेंक रहा था। वहीं पर दैन बारो ने एक बहुत ही बड़े से बिल्डिंग के टुकड़े को किन्मो की तरफ फेंक दिया था, लेकिन किन्मो ने अपने बुज़र नाइफ का यूज करते हुए उसे टुकड़ों में बांट देता है। और इसी मौके का फायदा उठा के दैन बारो ने यहाँ पर किन्मो के ऊपर अटैक कर दिया था, जो कि किन्मो के बहुत ही पास से होकर गुजरता है। पर हम लोग देख पाते हैं कि अब दैन बारो भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, और इसलिए वो भी यहाँ पर अपने स्पेशल टेक्निक का यूज करके किन्मो के ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद यहाँ पर क्या हुआ वो तो हम लोगों को दिखाया नहीं जाता, और फिर हमें दिखाया जाता ये है कि यहाँ पर दैन बारो चलते हुए आ रहा है, और यहाँ पर काफी ज्यादा ब्लड भी बह रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर दैन बारो बिल्कुल सही है, और उसने यहाँ पर किन्मो के सर को धड़ से अलग कर दिया होता है। और फिर वो यहाँ पर किन्मो के सर को सबके सामने रखते हुए कहने लगता है कि देखो, मैंने उस बच्चे को मार दिया, और ये चीज मेरे लिए इतनी भी बड़ी बात नहीं थी। जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि ईगल ट्राइब के सारे लोग इस चीज से काफी ज्यादा खुश हो चुके थे, और फिर वो सब यहाँ पर दैन बारो को चीयर अप कर रहा था। लेकिन हम लोग देख पाते हैं कि हुलिंगर, ब्लू बुल और सेवन प्रिंस तो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। यहाँ पर सेवन प्रिंसेस का हालत तो खराब हो चुका था। वो यहाँ पर काफी ज्यादा सदमे में चला गया था, और वो कहने लगता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, आखिरकार हार्डिंग बॉय कैसे मर सकता है। जहाँ पर हुलिंगर भी कहने लगता है कि यंग मास्टर, आप नहीं मर सकते, आप इस तरह से नहीं मर सकते, और हम लोगों को छोड़कर नहीं जा सकते। पर हम लोग देख पाते हैं कि ब्लू बुल ने उसे रोक दिया था, और वो यहाँ पर हुलिंगर से कहने लगता है कि अपने आप को संभालो। वहीं पर हम लोग देख पाते हैं कि सेवन प्रिंसेस तो इस चीज से काफी ज्यादा सदमा पहुंचा था, और इसलिए वो किन्मो के बारे में सोच रहा था। वो पल जबकि उसने किन्मो के साथ प्रैक्टिस किया था। किन्मो के साथ बिताए हुए सारे खूबसूरत पलों को याद करते हुए यहाँ पर सेवन प्रिंसेस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और फिर वो अपने हैमर को लेते हुए कहने लगता है कि भले ही हार्डिंग बॉय यहाँ पर नहीं रहा और वो यहाँ पर मारा जा चुका है, उसके बाद मैं इस गेट को ब्लॉक करूंगा, और आज मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ का एक किंग एक एल्डर से कहने लगता है कि जल्दी से जाके लोलान को खबर करो कि वो बच्चा मर चुका है, क्योंकि ये बात सुन के तो हमारा लॉर्ड काफी ज्यादा खुश हो जाएगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि वो बंदा यहाँ पर जल्दी से पहाड़ी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि काफी ज्यादा इंटेंस माहौल होता है, क्योंकि यहाँ का फाइट काफी ज्यादा अच्छा चल रहा था। मास्टर भाषण तो यहाँ पर एक एक करके सब लोगों को जान से मारना शुरू किया था, पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि वो इन्फॉर्मर यहाँ पर लोलान के पास आ जाता है, जो कि यहाँ पर लोलान से कहने लगता है कि मास्टर, वो बच्चा मर चुका है जो कि हमारे गोल्डन पैलेस के गेट को ब्लॉक किया था। और फिर उसके ऐसे बात को सुनते हुए लोलान यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और फिर वो यहाँ पर मास्टर भाषण से कहने लगता है कि मास्टर खान, तुम्हारा डिसाइपल तो यहाँ पर मर चुका है, और इसलिए अब तुम भी बहुत ही जल्द मेरे हाथों मरने वाले हो। जहाँ पर मास्टर भाषण भी इस बात से काफी ज्यादा शौक होता है, और वो कहने लगता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। और फिर दूसरे सीन में हम लोग दैन बारो को देख पाते हैं, जो कि यहाँ पर किन्मो के सर को लेते हुए ट्रेजर हॉल के सामने आ चुका था। और फिर यहाँ पर ट्रेजर हॉल के मास्टर से कहने लगता है कि मास्टर, मैंने यहाँ पर उस बच्चे को मार दिया जिसने कि हमारे गोल्डन पैलेस के गेट को बंद किया था, और उसे मारने के बाद मुझे उसके पास से एक डिवाइन वेपन मिला, जो कि काफी ज्यादा रेयर है, और इसीलिए मैं तो इतना हिम्मत नहीं कर सकता कि उस डिवाइन वेपन को अपने पास रखूं, और इसलिए मैं इसे आपको देने के लिए आया हूं, ताकि आप इसे स्टोरेज रूम में रख सके।
और मुझे उम्मीद है कि इस शॉट को देख के हमारा लॉर्ड काफी ज्यादा खुश होगा और इसके बदले वो मुझे रिवॉर्ड जरूर देगा। वहीं पर ट्रेजर हॉल का वो एल्डर जो कि एक टर्टल होता है, वो उस शॉट को लेते हुए कहने लगता है कि सच में ये तो एक डिवाइन वेपन है और हमारा ट्रेजर हॉल में ऐसे कुछ ही ट्रेजर है जो कि इसके साथ कंपेयर कर सकता है। सच में धनबारू तुमने तो यहाँ पर कमाल ही कर दिया और लॉर्ड तो इस चीज को देख के सच में काफी ज्यादा खुश हो जाएगा और वो तुम्हें रिवॉर्ड जरूर ही देगा। यहाँ पर धनबारू टर्टल सीनियर एल्डर से कहने लगता है कि सीनियर एल्डर मैं आज आपसे कुछ मांगने वाला हूँ, क्या आप मुझे आपके साथ इस ट्रेजर हॉल के अंदर ले जा सकते हैं, क्योंकि मैंने कभी भी इस ट्रेजर हॉल के अंदर के सीन को नहीं देखा। वैसे तो आज मैंने यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा काम किया है और इसलिए क्या मैं इसके रिवॉर्ड के तौर पे इस ट्रेजर हॉल को एक बार एक्सप्लोर करने का मौका मांग सकता हूँ। जहाँ पर वो टर्टल उसके चारों तरफ घूमते हुए कहने लगता है कि वैसे ऐसी टाइम तो रिवॉर्ड का मांग करना ये ठीक बात नहीं है, पर फिर भी तुमने यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा काम किया है और इसलिए चलो मैं तुम्हें एक नजर दिखाई देता हूँ। आखिर हमारा ट्रेजर हॉल अंदर से कैसा दिखता है और उसके अंदर कौन से रेयर्स टेक्निक्स और मेथड्स छुपा हुआ है, और इस चीज को देखने के बाद तुम काफी ज्यादा हैरान भी होने वाले हो। लेकिन तुम ध्यान में रखना कि तुम किसी चीज को छू नहीं सकते, तुम सिर्फ इस चीज को देखोगे और किसी भी चीज के ऊपर हाथ नहीं लगाओगे, क्योंकि तुमने अगर गलती से भी यहाँ का एक भी ट्रैप को ओपन कर दिया तो फिर यहाँ के शैतान जाग जाएंगे जो कि यहाँ पर सारे लोगों को खा जाएगा, जो कि असल में ट्रेजर हॉल के अंदर होगा और इसलिए हम दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेंगे। वहीं पर धनबारू भी कहने लगता है कि सीनियर मैं आपके बात को याद रखूंगा। जिसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि वो टर्टल यहाँ पर एक बॉल को निकाल लेता है जिसके ऊपर की काफी अजीब तरीके से लेटर्स लिखे हुए थे, जो कि शायद चाइनीज कल्चर में काफी ज्यादा फेमस भी हो। वैसे तो मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, पर हम लोग देख पाते हैं कि वो टर्टल यहाँ पर उस बॉल से काफी सारे लेटर्स को निकालता है और यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन को करते हुए यहाँ पर किसी पासवर्ड को सेट कर रहा था। और साथ ही में यहाँ पर दरवाजे के सामने काफी सारे क्यूब्स आ जाते हैं जिसके अंदर की असल में घोस्ट छुपा होता है और वो सब यहाँ पर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हम लोग देख पाते हैं कि वो टर्टल यहाँ पर अपने पासवर्ड का यूज करता है, जिसका यूज करने के साथ ही वो सारे क्यूब यहाँ पर रास्ते से हट जाता है और वहाँ पर एक दरवाजा ओपन हो जाता है जो कि सीधा ट्रेजर हॉल के अंदर ही तरफ जाता है। जिसके बाद वो दोनों यहाँ पर सीधा ट्रेजर हॉल के अंदर चला आता है, जहाँ के सीन्स को देखकर तो यहाँ पर धनबारू भी काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि ये यहाँ पर आसपास काफी ज्यादा मात्रा में गोल्ड पड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ के रेयर ट्रेजर उसे नहीं दिख रहा था और इसलिए यहाँ पर सीनियर से कहने लगता है कि सीनियर आखिरकार सारे ट्रेजर्स कहाँ पर है। जहाँ पर सीनियर कहने लगता है कि ज्यादातर रेयर ट्रेजर तो यहाँ पर डीपली हिस्से में रखा जाता है, लेकिन आसपास के जो ट्रेजर एरिया तुम्हें दिख रहा है ये सब असल में ट्रेजर से भरा हुआ है और उसका दरवाजा सिर्फ इस बॉल से ही खुलेगा। और फिर ये कहते हुए यहाँ पर वो टर्टल उस बॉल के यूज करके सारे ट्रेजर को यहाँ पर धनबारू को दिखाने लगता है, जो कि दिखने में सच में काफी ज्यादा अमेजिंग भी लग रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि धनबारू यहाँ पर उस सीनियर के पीछे पीछे जा रहा था और यहाँ के सारे ट्रेजर हॉल को एक्सप्लोर भी कर रहा था। और फिर वो यहाँ पर अपने आखिरी चाल को यहाँ पर चल ही देता है। वो यहाँ पर उस टर्टल सीनियर से कहने लगता है कि सीनियर मैं जब उस बच्चे से फाइट कर रहा था तब मुझे यहाँ पर सिर्फ स्वॉर्ड ही नहीं मिला था, बल्कि इसके साथ और भी कुछ मिला था। लेकिन वैसे तो ये चीज इतना भी ज्यादा रेयर नहीं है, लेकिन इसका स्मेल मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। और फिर एक कहते हुए धनबारू यहाँ पर जोरों जोरों से हंसने लगता है, लेकिन वो टर्टल भी उसे काफी ज्यादा गुस्से से घूर घूर के देख रहा था। और फिर उसे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर इतने ग्रेट ट्रेजर हॉल के अंदर हो और इसलिए तुम यहाँ पर ऐसे बकवास हरकतें कैसे कर सकते हो। और फिर धनबारू भी अपने सीनियर को गुस्सा होते देख के उस बोतल को बाहर निकालते हुए उसे दे देता है और वो कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक डिवाइन मेडिसिन है जिसे खाने के बाद की हमारा कल्टीवेशन इम्प्रूव हो सकता है। मुझे तो इसका स्मेल काफी ज्यादा अच्छा लगा और इसलिए उम्मीद है कि आपको भी ये अच्छा लगेगा। और फिर ये कहते हुए वो बोतल को यहाँ पर उस टर्टल को दे देता है। तो बोतल की और किसी भी चीज का नहीं बल्कि किन्नू के बनाए हुए पिंक पॉइजन का होता है, जिसका स्मेल की लेते हुए यहाँ पर वो टर्टल बेहोश होने लगता है और उसे यहाँ पर इल्यूजन हो रहा था। और फिर धनबारू भी यहाँ पर किन्नू के कटे हुए सर को उस टर्टल के आगे रख देता है। लेकिन तभी यहाँ पर किन्नू का सर जाग जाता है और उसका आंखें भी ओपन हो चुका था, जिस चीज को देख के यहाँ पर वो टर्टल तो काफी ज्यादा डर जाता है और उसे तो यहाँ पर सगमा भी लग चुका था। उस टर्टल के बॉडी में तो यहाँ पर पॉइजन का असर भी हो रहा था और साथ ही वो यहाँ पर काफी ज्यादा डर चुका था। पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि धनबारू ने अपने दोनों हाथों से अपने छाती को चीरना शुरू कर देता है और फिर उसके अंदर से यहाँ पर किन्नू का एक हाथ बाहर आता है और फिर धीरे धीरे किन्नू का पूरा बॉडी ही बाहर आ चुका था। मतलब कि यहाँ पर किन्नू ने अपने डिमन स्क्रिप्चर का यूज करके ऐसा किया था। लेकिन इस नजारे को देखते हुए टर्टल तो काफी ज्यादा डर जाता है और फिर वो टर्टल यहाँ पर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये असल में किन्नू का ही एक चाल होता है।
क्योंकि किन्मू को यहाँ पर पता नहीं था कि इन लोगों का ट्रेजर हॉल कहाँ पर है और उसके अंदर कैसे जा जाए, और इसलिए उसने यहाँ पर अपने डिमन स्क्रिप्चर का यूज करके ध्यानबारो का रूप लिया था और इस तरह से उसने काफी आसानी से ट्रेजर हॉल के अंदर आ चुका है। और फिर किन्मू यहाँ पर उस टर्टल के हाथ से अपने शॉट को भी ले लेता है और अपने उस पॉइजन के बॉटल को भी उसके मुंह पे डालते हुए उसे एक थप्पड़ मार देता है, जिस वजह से हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर लट्टू की तरह वो टर्टल घूमने लग गया था। और फिर किन्मू भी उस टोकन पास को उठाते हुए यहाँ से चला जाता है और फिर इसके साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों इसका नेक्स्ट एपिसोड भी काफी जल्द आने वाला है और इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना।